आज पढ़ेंगे दो डायर जिरुल फूल से हरियर हरियर कहानी। और इसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। जन्म 11 फरवरी 1952। जन्मस्थान यानी कि जन्म स्थान ग्राम शाहेदा, सीली जिला, रांची, झारखंड। माँ का नाम लाखो देवी और पिता का नाम जगन्नाथ महतो। शिक्षा MA खोरठा, PhD खोरठा लोक कथा, विषय और विश्लेषण। एखन सहायक शिक्षक महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा, मतलब अभी सहायक शिक्षक के रूप में महात्मा गांधी उच्च विद्यालय में पढ़ाते हैं। सम्मान खोरठा रत्न। गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा 1978 से मास्टर रूपे काम कर रहा हत। गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा 1978 से मास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एकर से पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़ 1 बछर आर लारी हाई स्कूल 1 बछर मास्टर रह चुकल है। और इससे पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़ में 1 साल और 1 साल लारी हाई स्कूल में मास्टर रह चुके हैं। कृति पुटुस फूल खोरठा कहानी संग्रह 1988, मरीचिका लघु कथा संग्रह 1988, हिंदी व्याकरण 1995, अब ना रहा पटाइल खोरठा कविता संग्रह, खोरठा लोक कथा नेवरा, खोरठा लोक कथा संग्रह, समय की पुकार, हिंदी कविता संग्रह आदि। एकर छाड़ा इनकर ढेरे खोरता वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित भेल है और इनका बहुत सारा खोरठा वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित भी हुआ है। ये था गजाधर महतो के बारे में। अब है हरियर हरियर कहानी। प्रभात कई बछर बाद पढ़ लिख के अपन गांव घर घुरलक। प्रभात कितना साल के बाद पढ़ लिख कर अपना गांव वापस आया तो बूढ़ा बाप कहल थी। तो उसका जो बूढ़ा बाप था प्रभात का, वो बोले, बेटा आप तो घर द्वार संभाल, बेटा अब तुम अपना घर द्वार संभालो। हम तो बूढ़ा है गलियो और कह रहे हम तो बूढ़ा हो गए हैं, अब हम संभाले नहीं पारबो और अब हम नहीं संभाल पाएंगे। प्रभात के ये बात तीर नियर चुभ गेले और प्रभात को ये बात तीर के जैसा चुभता है कि लेकि ओकरा ई टंगरा टुंगरी छोट छोट पहरवन के मांझे तो जेल खाना तरी बुझा है, क्योंकि उसे ये छोटे छोटे पहाड़ों के बीच तो जेल खाना जैसा लगता है। जे एते दिन ले ई गाँव ले फर के रहे शहर के हवा पानी ओकरा लागल है, क्योंकि वो इतना दिन तक गांव से दूर रहा और उसे शहर का हवा पानी लग गया था। सोचत सोचत राते के नींद उड़ गए और सोच सोच के रात का नींद उड़ गया। घुर घुर यह सोचत रहलक आप की करब, और बार बार यही सोचता था कि अब क्या करेंगे, कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ौलक, कि इसी के लिए मुझे इतना पढ़ाया। एकर ले बेस तो यह रहा जे कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ाई देतलक, और इससे अच्छा तो यही था कि कुछ दिन पहले ही मेरा पढ़ाई छोड़वा दिया जाता। ये गांव तो ऐसा जगह है, ये गांव तो ऐसा जगह है जहाँ कोई बेस से पहुँचो हो नहीं पा रहे, जहाँ कोई अच्छा से पहुँच भी नहीं पाता है। गाड़ी मोटर के तो बातें दूर, और गाड़ी मोटर का तो बात ही दूर, साइकिलों से ठीक से पहुँचा मुश्किल, और साइकिल से भी ठीक से पहुँचना मुश्किल है। पैदले एगो सहारा है और पैदल चलना ही एक सहारा है। प्रभातिक सोचे आड़ा गोड़ा नहीं, और प्रभात जो सोच रहा था उसका ना तो सिर था ना पैर था। वो अगवैते गेल और वो आगे चलते गया। मनिक डहरे पोस्ट ऑफिस तो यहाँ से 7 कोस दूर है, लेकिन रास्ता से पोस्ट ऑफिस 7 कोस दूर था। वो गांव से जो पोस्ट ऑफिस था वो 7 कोस दूर था। हाँ, एगो पोस्ट ऑफिस तनी नजीको है, 2 कोस दूर, मुद्दा वो है दूसर जिला में। कह रहा है कि हाँ एक पोस्ट ऑफिस तो थोड़ा नज़दीक है 2 कोस दूर में, लेकिन बात यह है कि वो दूसरा जिला में है। सैले वहाँ से चिट्ठी मिले चाहे भेजे तो मुश्किल है, इसलिए वहाँ से चिट्ठी मिलना या भेजना तो मुश्किल ही है। विज्ञान विकास और सरकारी विकास के कोनो काम ये गाँव में नहीं पहुँचल, और विज्ञान विकास और सरकारी विकास का कोई भी काम इस गांव में नहीं पहुँचा है। हियाँ के आस पास से कोनो लोग BA पास साइते हैं तक, और यहाँ के आसपास के कोई लोग ही शायद में BA पास है। हाँ, ई गांव के 8-10 को छुआ मैट्रिक तक पढ़ला जरूर, मुद्दा कोई पास करला कोई फेल। हाँ, इस गांव के 8-10 बच्चा मैट्रिक तक जरूर पढ़े, पर कोई पास हुआ और कोई फेल। ई गाँव के साहित्य कोनो लोग मोटर पंप देखल हते, और इस गांव के शायद ही कोई लोग मोटर पंप देखे होंगे।
ऐसने फिकिर करते करते 2 दिन बीत गेलै और ऐसी चिंता करते करते 2 दिन बीत गया। कखनो तो ऐसने सोचे कि हियाँ से भाग जाओ, मुद्दा कहाँ जाइब। और कभी तो ऐसा सोचता कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन भाग के जाए कहाँ। कि दोसर लोग तरी शहरिया बन के आई टंगवा बात करब और आपन गाँव ले घिनाइब। कि दूसरा लोग जैसा शहरिया बन के आग टंगवा यानी कि आग लगाने वाला जैसा बात करे और अपना गांव से घृणा करे। जे बाप पाइल पोस के पढ़ौलक ओकरा बुढ़ाइल में छोड़ के भाग जाब, और जो बाप पाल पोस करके इतना बढ़ा के उसे बुढ़ापा में छोड़ के भाग जाए, ये तो उचित नहीं है। तक ये तो उचित नहीं होगा। आज कतेक लोग पढ़ लिख के नौकरी खोजे फेर में ढपचल बुलो हाथ, मुद्दा नौकरी कहाँ। और आज कितना लोग पढ़ लिख के नौकरी खोज रहा है, नौकरी ढूंढते फिर रहा है इधर से उधर, पर नौकरी है कहाँ। बेकारी तो बढ़िए रहल है और तकरो में चारों बाटे घूसखोरी और फरबंदी। बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है, उसमें भी चारों तरफ घूसखोरी और फरबंदी है। जकर पैरवी नहीं उ लाख बुद्धगर और तेजगर रहलो ओकर कदर नहीं, और जिसका पैरवी नहीं हो रहा है वो कितना भी तेज हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उसका कोई कदर नहीं, पुछार नहीं, उससे कहीं पूछा नहीं जाता है, कहूँ ठाव नहीं, और उसका कहीं पे जगह भी नहीं है। सरकार के शासन एक रकम तो अफसर के शासन दूसर रकम, और सरकार का शासन एक तरफ तो अफसर का शासन दूसरा तरफ। नियम कानून के कोनो सरिस्ता नहीं, और नियम कानून का तो कोई रास्ता ही नहीं है। शिकायत करवैया, गुहार करवैया, शिकायत करने वाले और शोर करने वाले चेचाई चेचाई अपने चुप है हत। और बहुत लोग शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं चिल्ला चिल्ला के, उसके बाद अंत में वो चुप हो जाते हैं। एहे तरी नापते गुनते एक दिन घूरते घूरते प्रभात के एगो लौतन इंजोर तरी लागलै। और इसी तरह नापते यानी कि नापते गुनते इधर उधर घूमते फिरते प्रभात को एक नया उजाला के जैसा लगने लगा। और एते खुशी भेलै ओकरा, और उसे बहुत खुशी हुआ। जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के, जिस तरह ज्ञान लाभ हुआ सिद्धार्थ को, वो खुशी से गदगदाइल उठल और आके कहल अपन बाप से, और वो पूरा खुशी से झूम उठा और आके कहा अपना बाप से, बाप तो घर द्वार संभालवे कहल है। कि पिताजी आप मुझे घर द्वार संभालने के लिए कह रहे हैं, मुद्दा आगबे तरी एखनो हमार सब साथ पूरा करे होता, लेकिन पहले आपको मेरा सारा इच्छा पूरा करना पड़ेगा। साध का मतलब इच्छा, यह हमार विनती है और यही मेरा विनती है। कि साध बाबू, बाप पूछ लेते हैं, और उसके पिता पूछते हैं कि क्या इच्छा है बाबू। प्रभात कहता है, यह है कि हमरा कुछ रुपया दे, यही कि मुझे कुछ रुपया चाहिए। हम एगो मोटर पंप किनी के लानब, हम एक मोटर पंप खरीद के लाएंगे। पानी पटवे में बड़ी सुविधा है और पानी पटाने में बहुत सुविधा होगा, खेतों की सिंचाई करने में बहुत सुविधा होगा। और हमने ढाकी खेतवन के मांझे नलवा बांध के पटवे की व्यवस्था कर ले बड़ा बेस है। और हम लोग का जो ढाकी खेत है उनके खेतों के बीच में नल बांधेंगे तो खेतों की सिंचाई करने में बहुत सुविधा मिलेगी और अच्छा व्यवस्था भी हो जाएगा। बूढ़ा तनी बाइब के खुशी से कहलथिन, शाबाश बेटा। और प्रभात के पिता थोड़ा सोच के बोले कि शाबाश बेटा, यह तो हम खोजो हलो, यही तो हम चाहते थे। प्रभात संझियारी घवैया के एक ठीन अखरा में जुमाई के कहलन, और प्रभात शाम के समय में गांव वालों को अखरा में इकट्ठा करके बोला, हमरा एगो मदद चाहिए, मुझे एक मदद चाहिए। ई ऐसने मदद लागे जकर से गोटे गांव हित हवत, और ये ऐसा मदद है जिससे पूरा गांव में हित होगा, सबका मदद होगा। प्रभात तोर कौन मदद के दरकार भेलौ, गवैया पूछ लेथिन। और गांव वाला पूछता है प्रभात से, तुम्हें कौन सा मदद का जरूरत हुआ। दरकार मीन्स जरूरत। हम अपन गांव के एगो सुंदर सकत समर्थ गांव बनावे का सपना देखल हो। हम अपने गांव को सुंदर सख्त और समर्थ गांव बनाने का सपना देख रहे हैं। से ले सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम ले फर्क अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनौले हो। इसलिए सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम से अलग हम अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं। पहला है खेती का विकास यानी कि खेती का विकास, दूसरा एक संज्ञा समिति, और तीसरा है शिक्षा का प्रचार, चौथा निशाबंदी आर मतलब नशाबंदी,
5वां है गाँव एक झगड़ा गाँव में फरियावा, और गाँव का जो झगड़ा है वो गाँव में ही निपटारा होगा उस झगड़ा का। तो सब ले पहले हम खेती का विकास करे खोजो हो, तो सबसे पहले हम खेती का विकास करना चाहते हैं कि लेकिन खेती तो हम इनके ज़िंदगी का असल मददगार है, क्योंकि खेती ही हम लोग का ज़िंदगी का असली मददगार है। खेती बेस भेले सब काम उस रहे, अगर खेती अच्छा होगा तो सारा काम होगा। खेत हरियरे रहले मनो हरियर रहे, और खेतों में अगर हरियाली रहेगी तो मन में भी हरियाली रहेगी। मुड़े हाथ धर के आर सरकार के भरोसाए बैठले कोनो काम नहीं निघरतो, और माथा में हाथ रख करके सरकार के भरोसे बैठ करके कोई भी काम नहीं होगा। से ले हम वो ढाकी खेतवन के मांझे नलवा के बांधे खोजियो, इसलिए हम वो ढाकी खेत के बीच में नल बांधना चाहते हैं। छोट मोट बांध बनवले उ पानी से गोटे गांव पटतई, और छोटा मोटा बांध बनाने से उस पानी से पूरे खेतों का सिंचाई होगा। टुंगरिया धायरे धायर कर काट के नाला निकलवल जाता है। टुंगरिया यानी कि छोटे छोटे जो पहाड़ से पानी बहती है उसके किनारे किनारे काट काट के छोटा छोटा नाला निकाला जाएगा। एकर से सालों भर हम इन खेती करे पारब, और इससे सालों भर हम लोग खेती कर पाएंगे। कहूँ परती नहीं रहते और कहीं भी खेत खाली नहीं रहेगा। परती का मतलब होता है खाली। गोटे हरियरे हरियर नजर आते और पूरा हरियाली ही हरियाली हरा भरा ही नजर आएगा। प्रभात के बात सुन सभी राजी हो गेला, और प्रभात का बात सुन के सभी राजी हो गए, सभी मान गए। बिहाने से पैत घार ले एक एक लोग कामे जुमते गेला, और कुछ दिन बांध बन के भई गेल तैयार। और सुबह सुबह प्रत्येक घर से एक एक लोग काम में लग गए, और कुछ ही दिन में बांध बन के तैयार हो गया। नीरन मासी खेते घूरे लागल हार। नीरन मासी मतलब गर्मी के दिन, तो गर्मी के दिन में खेतों में हार घूरने लगा, यानी कि खेतों में हल चलने लगा। प्रभात बिहरी, बिहरी का मतलब होता है चंदा, जुटाई के शहर के सारगत बेस बिहीन आर मोटर पंप खरीदी के और प्रभात चंदा जुटा करके शहर से खाद और अच्छा बिहन यानी कि अच्छा बीज और मोटर पंप खरीद के लाया। मोटर पंप के भीड़िए लई जाए के राख के चालू करल, और मोटर पंप को ले जा कर के चालू कर दिया। भक भक पानी फेंके लागल, और पानी उससे बहुत तेज़ी से फेंकने लगा। गाँव के लोग के खुशी के ठिकाने और गांव के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ लोग नाचे कूदे लागला, और कुछ लोग तो नाचने कूदने लगे। अब तो रउदाइयों में गांव गोड़ा ले मुड़ा हरियरे हरियर दिखाए लागल, और अब तो धूप में भी पूरा जो खेती था फसल था वो पूरा हरा भरा दिखने लगा। खाली खेत नहीं मुद्दा लोग के मनो हरियर हाई गेलै, और बस खेती नहीं लोगों का मन भी हरा भरा हो गया, जकर से खुशिये खुशी हुई और जिससे लोगों में बहुत खुशी हुआ। और ई खुशी क हरियारी हदहदी गदगदी से गांव विकास से सगरा डहरे आगू बढ़े लागले, और इस खुशी से तेजी से गांव का विकास हुआ और वो आगे बढ़ता चला गया। गांव में प्रभात के मान बढ़ गए, और गांव में प्रभात का मान बढ़ गया। आर गाँव के लोग को ओकर देखल डहरे चले लगला, और गांव के लोग प्रभात का दिखाए हुए रास्ते में चलने लगे। 2 डायर जिरहुल फूल से 5 कहानी पढ़ना था, 5 कहानी पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।